थे। हम कर सकते थे इतना टोटल, एक बैट्समैन ने सिर्फ किया, सेकंड हाईएस्ट 25 था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें वो उस टीम ने काम किया हुआ है और वो हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी टीम क्यों नहीं इस लेवल पे जा सकती? ठीक है यार, आप टॉप पे नहीं जा सकते, यार 4 पे तो आओ ना, 3 पे तो आओ ना। वो उसी सूरत होगी जब आप ग्राउंड में अच्छी परफ़ॉर्मेंस हो, उसी सूरत होगी आप बड़ी टीमों को कन्विंस करो वो पूरी टीम लेके आएँ, खेलें हमारे साथ, हम जीतें। कोई फाइट नज़र आए, पूरी टीम आती है तो बिल्कुल वन साइड मैच हो जाते हैं। छोटी टीमें अपनी भेजते हैं, बी टीम भेज देते हैं, वो अपना बैकअप तैयार करने के चक्करों में भेज देते हैं। उनका बैकअप तैयार हो जाता है, हमारी क्रिकेट उस लेवल से भी नीचे चली जाती है हार के। तो ये प्लानिंग का मेरे ख्याल से फुकदान है। फुकदान है, तो इसको बेहतर करने की क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाए? 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा। हाँ, उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है उसने। नहीं, इंशाल्लाह देखें, ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जो 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के मैच के लिए इंडियन के साथ तो पुराना जो अपना रहता है ना हिसाब किताब, मेरा दुबई वाला, मैं बहुत मेरे को उन्होंने रुलाया है। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 फरवरी को इनको रुला के जाऊंगा यहाँ से मैं। खुदा खुदा करके जीत लिया मैच और पाकिस्तान ने भी खुदा खुदा करके जीत लिया मैच। अब आगे पता चलेगा जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा क्या बनेगा इस बार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई काम बहुत तप के चलेगा इस बार। बिल्कुल बार भाई, ऐसा ही है। इस बार और ज्यादा एनर्जी हाई होगी, पाकिस्तान का होगा, हमने बदला लेना है। श्रीलंकन कंडीशंस, इंडियन टीम थोड़ी डाउन है ऑलरेडी, जैसा उन्होंने यूएसए वाला मैच खेला और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं वहां पर। पिछली बार भी हम एशिया कप में एक मैच जीते थे, एक जय जीते थे। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी आइडियल सी कंडीशन है, सब कुछ अच्छा है। अब पाकिस्तान अच्छों की तरह खेले और जीतने वाला कुछ काम करे, तो तब जो है ना बात पता चलेगी, तब जाके जो है ना मजा आएगा। देखते हैं क्या बनता है 15 को। हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार, गुड चॉइस। अबरार के अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी, स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। बट एक चीज लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गुगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकता है तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं। देखिए, एक तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160, 70, 80 रन करता है, तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ें। ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बाइकआउट का ड्रामा खत्म और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो, उनका मैच हमेशा ऐसा होता है जिसमें सन से ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और इस दफा जो इंडिया का स्क्वाड खेल रहा है भाई, बहुत तबाहीदार स्क्वाड खेल रहा है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साइम अयूब और जो है साइम फरहान जो ओपनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच जीत लिया और इंडिया ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या लगता है? भाई उनकी क्रिकेट मॉडर्न डे के हिसाब से इंडिया की क्रिकेट, हाँ जी, बहुत मॉडर्न है उनकी। वो ये नहीं देखते कि हमने के मैच लेके चलना, वो देखते हैं हमने 300 कैसे बनाना है। उनका ये ज़हन होता है। 20 ओवर में 300 उनके पास वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। कुछ उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, वो तकरीबन बंदा 8 से 10 साल खेला है आईपीएल, ठीक है। उसके बाद वो टीम में आया। और जैसे रोहित ने 24 में जितवाया था, ये भी जितवाएगा 26 में वर्ल्ड कप? जितवाएगा इंशाल्लाह, जितवाएगा। मतलब कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ले जाएगा। क्या स्ट्रांग पॉइंट है उनका? बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, फील्डिंग, माइंडसेट, कोचिंग, उनका सब कुछ स्ट्रांग है। उनकी सब बैटिंग इंडिया यूएसए को अलग से में यही था कि राणा साहब का यह एहसान है जो उन्होंने जिता दिया, वरना जो कंडीशन थी आपके सामने थी प्रेडिक्शन के, मैच तो हम हार चुके थे। वो भी अगर उनका कैच हो जाता तो फिर नीचे किसने करना था आके, तो वो उनका कह लें कि तुक्का लग गया। नो डाउट अच्छा खेले हैं, वो भी अच्छा कैम्यू करके गए हैं, टीम को जिता के गए हैं।
और आज भी जो मैच हुआ लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। साहिबजादा फरहान बड़ी देर बाद उन्होंने एक क्लच परफॉर्मेंस दी, उनका वो भी टैग खत्म हुआ कि वो सिर्फ बुमराह को मार सकता है, या ओवर हाइप नहीं उसे कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक बड़े मैच में आकर परफॉर्मेंस दी। अगर हम बाहर हो जाते, ये मैच हार जाते, तो डायरेक्ट हम वर्ल्ड कप से बाहर थे। एक बड़े मैच में परफॉर्मेंस दी आके, और ये भी कह लें कि पिछले वर्ल्ड कप का बदला लिया हमने जो पिछले साल हुआ था। सर हम लोग बात करेंगे कि आगा हमारी टीम के कप्तान हैं, पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो दोनों मैचेस में परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही हैं। शाहीन की बात कर ले, विकेट नहीं निकल रही है लेकिन स्कोर बहुत पड़ रहा है। नो डाउट पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी थी, बट स्टिल आगा क्यों नहीं चल पा रहे हैं? शाहीन विकेट्स क्यों नहीं निकाल पा रहा है? देखिए, आप पहले मैच में जिस तरह हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई, आज दूसरे मैच में हमारी बॉलिंग एक्सपोज होती हुई हमें नजर आई है। पहली मैच में हमारी बहुत अच्छी बॉलिंग नजर आई, लेकिन दूसरे मैच में पूरी तरह एक्सपोज हुई है। शताब खान ने 2 विकेट लिए, उसके बाद थोड़े से रन करके दे दिए। आका जी, आपकी परफॉर्मेंस का पिछले मैच में आप जल्दी आउट होके चले गए जब टीम को जरूरत थी, आज के मैच में आप जल्दी आउट होके चले गए। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि भाई बॉब दी किंग की परफॉर्मेंस वापिस आ गई है। आज कोई कुफर टूटा खुदा करके आज थोड़ा सा परफॉर्म करके दे दिया अपनी टीम को। मुझे लग नहीं रहा था जिस तरह उसका 18 गेंदों में 15 रन था, मुझे यही था कि भाई इस बंदे का आज दुनिया इसकी क्रिकेट हिस्ट्री में आज आखिरी मैच होने वाला है, इसको इसके बाद जो डर माइंड में बैठा हुआ था ना कि यूएसए की टीम, क्योंकि हमने इंडिया के खिलाफ भी यूएसए की टीम देखी है, इंडिया ने अपना पहला मैच खेला तो वहां से डर बढ़ गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग करता है। कह लें कि अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो यहाँ पर भी यही था कि पाकिस्तान के कितने आउट होने वाले हैं, कि हमारे ओपनर्स खड़े हो पाएंगे, हमारा मिडल ऑर्डर जो कि बहुत वीक कहलाता है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। वन साइडेड विन लिया हमने, ठीक है। इस तरह का प्रदर्शन हमने देखना है, हमने अपनी टीम का इस तरह का प्रदर्शन देखना है, ताकि हम चाहते हैं कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो ना, तो बाजी दुनिया को पता लगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है। लेवल का मैच होना चाहिए ना। जब लेवल का मैच नहीं होता ना बाजी, फिर हमें दुख लगता है कि बाजी ये क्या घटिया किस्म की बैटिंग करके गए हैं, घटिया किस्म की बॉलिंग होती है। मगर आज अब पता लग रहा है मुकाबला टाइट होगा। मुकाबला भी है, मेरे से लिखवा लो, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये वन साइडेड मैच नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस आई है ना, आज की परफॉर्मेंस, सिर्फ एक बंदे को निकाल देना, वो उस्मान खान को निकाल के बाहर करो, बस इसको बाहर निकालो। मैं कहता हूं हमारी टीम इस टाइम बहुत फॉर्म में नजर आ रही है मुझे। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू यार। और शुक्र है किसी ने कंग्रेचुलेशन तो बोला हमें कि यार शुक्र है आप जीते। बाबा हम 2 मैच लगातार जीत चुके हैं बाबा जी। अब जो है ना, अब मजा आना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी लोडिंग है, अब लोडिंग है। अब हम कहते हैं कि बाबा जी होना चाहिए मैच, इसलिए कि पहले मैच जो ना हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई नहीं थी, घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दी ना हमने पहले मैच में, मगर हमने कम बैक करके दिखा दिए, कम बैक अच्छा किया हमने। अब मुझे ऐसा लगता है आगा जी 15 फरवरी का मैच चाहिए यार, सूरज चाहिए, अब चाहिए बाबा जी। जिस तरह की परफॉर्मेंस निकली है ना पाकिस्तान की टीम की, अब चाहिए, अब हर सूरत आगा जी मैच चाहिए 15 फरवरी वाला, इसलिए कि अब हमें उम्मीदें लग गई हैं, कि बाबा जी नहीं, पाकिस्तान की टीम में क्षमता तो है, जैसा मर्जी करो यार, क्षमता तो है कि हम जीत सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करें ना, थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल करके खेल लेना, तो शायद हम थोड़ा बहुत जीत सकते हैं। बजा सकता हूँ अभी। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी क्या बोलेगा ये शाह? अबे कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं जो जमीन के नीचे देखता है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अभी भाई हमारा पाकिस्तान पीएम प्राइम मिनिस्टर फंस गया यार, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया भाई। इंडिया मीडिया धोती खोर है बोस, इंडिया मीडिया धोती खोर है। अबे ये किस फिल्म का एपिसोड चल रहा है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रही। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं बाजी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बाजी अपनी राय का इजहार जरूर देना। अभी भाई मैं तो ये कहूंगा कि अब पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के साथ ना खेले, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का सवाल है। ठीक हो गया, बांग्लादेश के पास आईसीसी गया, बांग्लादेश नहीं झुका। क्या पाकिस्तान ये जो टोपी ड्रामा कर रहा है भाई, क्या झुकेगा पाकिस्तान? क्या इंडिया के साथ खेलेगा? क्योंकि खुद पाकिस्तानी हमारे प्रधानमंत्री ने आगे बोला था पार्लियामेंट में कि हम फोरफिट कर रहे हैं इंडिया का मैच 15 फरवरी वाला। अब क्या डिसीजन रिव्यू होगा? ठीक है, मैं आपको सारी कहानी बताता हूं।
अब जो नई कंडीशन भी सामने आई हैं और क्या मामला है, यूएसए के खिलाफ कल पाकिस्तान का मैच है। अब अगर कल यूएसए ने हमें ठोक दिया, जिसके तकरीबन 90% चांस है कि यूएसए हमें पेल देगा एक दफा फिर। अब यूएसए से अगर हम हारते हैं भाई, फिर तो 15 फरवरी वाला मैच हम बायकॉट शायद कन्फर्म कर देंगे, नहीं खेलेंगे। अगर हम यूएसए के खिलाफ खेलते हैं तो शायद फिर पाकिस्तान सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा कि चलो 15 फरवरी इंडिया के साथ जो है वो मैच खेल लेते हैं, क्योंकि जो हमने कंडीशन दी है 2031 में भी पाकिस्तान सारे मैच बांग्लादेश में खेलेगा, इंडिया में नहीं खेलेगा, फलां फलां फलां। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है। बाकी पाकिस्तान मीडिया कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तो कोई डिमांड नहीं की, ना रेवेन्यू शेयर की, ना जो है वो मैचेस शिफ्ट करने की। ठीक है, बांग्लादेश में 2031 में ना हमने जो है वो बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलनी है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं नहीं जी, पाकिस्तान ने सारी डिमांडें की हैं, इंडिया के साथ मैच भी खेलना, WTC भी खेलनी है। ठीक है, हमने इंडिया के साथ सब कुछ करना है, हमने हैंडशेक भी प्लीज हमारे साथ कर लो। यार ये सारा मसला ये है कि रेवेन्यू का मसला है या बांग्लादेश का इशू है? ये कौन सा एपिसोड लगा हुआ है? ये क्या चक्कर है? ये क्या टोपी ड्रामा है? ये क्या छनकना बज रहा है, छनक रहा है? मेरी समझ से खुद भी बाहर है, क्योंकि पहले दिन से मैं इस केस को जो है वो स्टडी कर रहा हूँ। अब मेरी जरा बात सुनिएगा भाई, एक सिंपल सा जो है वो फंडा है कि जय शाह तो झुकने से रहा, आईसीसी तो झुकने से रहा। हाँ, आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स पाकिस्तान जरूर आए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया होगा कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बात बोली है, जाहिर बात है उसके बाद आईसीसी तो हरकत में आएगी। ठीक है, आप ना हमें बात कर रहे हैं ना हमारी बात सुन रहे हैं। कल को जब 15 फरवरी गुजर गया, मीटिंग में ये भी बात हुई होगी, अगर आप ना खेले, ठीक है, अगर आपकी कुछ कंडीशन ना भी पूरी हुई, कुछ हम करते हैं और अगर आपने ना माना, आप ना खेले, तो भाई ये जो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। फिर कल को ना हमें कहना मामला भर जाएगा। ठीक है, इंडिया भी चाहता है, आईसीसी भी चाहता है यार कि चलो मैच ये हो, क्योंकि इंडिया ने भी जंग के बाद एशिया कप में 3 मैचेस हमारे साथ खेले, हमें ठोके। ठीक है, इंडिया से तो हम जीत नहीं सकते, ये आपको पता है, लेकिन इंडिया ने हमारे साथ वो क्रिकेट खेली। ठीक है, यहाँ क्रिकेट की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ ये तो अब कोई बात ही नहीं कर रहा कि घंटे की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, लंगरे की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, कुत्ते की तरह पिट गया। ठीक है, नीदरलैंड के खिलाफ। और उस तरह पाकिस्तानी बैटिंग ने क्या जो है वो टोपी ड्रामा किया नीदरलैंड की बैटिंग के खिलाफ, बिल्कुल ही सारे फ्लॉप हो गया। तो इस चीज के ऊपर बात करने की बजाय उल्टा ये भी सीन आया सामने कि अगर जो है वो कल पाकिस्तान यूएसए को हराती है तो फिर चांस ज्यादा है कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेगी, क्योंकि इंडिया से हारना तो चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था, सीधी सीधी बात करें, 2+2 की पाकिस्तान क्या कहता है, हमें कुछ नहीं मांगा है, लेकिन बात क्या है, मांगा है लेकिन उन अगलों ने दिया नहीं है, ये बात भी है। और शिवा साहब देखिए, पाकिस्तान कहता है जी हमें क्रिकेट को बचाया है, तो मान जाओ जी बचाया है जी, अच्छी बात है, ये आपने अगर फैसला किया है इंडिया के साथ खेलने का तो ठीक है, मान लेते हैं आपने अच्छा किया, और अच्छा किया है आपने इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने का, और क्योंकि क्रिकेट को भी जरूरत है इस तरह के फैसलों की, बैकआउट कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं है, ये एक अच्छा फैसला भी है। लेकिन जो आपने वादे किए थे और जो आपने बड़के मारी थी, उधर से ना वो बात ही मिलती नहीं है कि एकदम आपको कहां से याद आ गया जी कि हमने मैच खेलना है। इन रियल तो आपको जो है उन्हें फोर्स किया है कि खेलना ही पड़ेगा, बेटा खेलो। और मैंने वैसा आपको बताया था कि आईसीसी इज मदर ऑफ ऑल क्रिकेटिंग नेशंस, तो माँ फिर भटके हुए बच्चे को वापस ले तो आती है ना, फिर हल्की सी वो आपको पता है ना, चल चल जाती है जैसे होता है बच्चों के साथ, तो हो गया वो सारा सिस्टम जो है ना। लेकिन पाकिस्तान एक समझदार बच्चा है, आईसीसी का एक प्यारा बच्चा है पीसीबी जो है, तो मान गया जल्दी बात। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो बैठ के ना आप पे हंस रहे होंगे कि यार इनका कोई स्टांस ही नहीं है, यार इनकी कोई बात ही नहीं है। 4 दिन पहले कह रहे हैं कि जी बाइकआउट है जी, नहीं खेलना जी उनके साथ, ट्वीट भी हो रही है, सब बोल रहे हैं आके, और आईसीसी ने थोड़ा सा क्या डंडा कह दिया और साथ ही जी चीजें सीधी हो गई हैं, जी हम तो खेलेंगे जी, क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए खेलेंगे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, आपसे बेहतर तो बांग्लादेश वाले निकले हैं, कम से कम उन्होंने बाइकआउट किया तो है ना पूरे तरीके से, उन्होंने जो बाइकआउट का बोला था फिर उन्होंने किया भी है। अब इधर क्या हो रहा है, इंडिया को मैं अगर सुनूं या मैं पाकिस्तान को सुनूं तो हर बंदा अपने अपने मौकफ रख रहा है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी
आईसीसी ने पाकिस्तान को जी लटा दिया है, इधर पाकिस्तान मीडिया हमारा तो फजूल है, वो कह रहा है जी पाकिस्तान ने आईसीसी को लटा दिया है। देखो बात इधर ये आती है, अगर मैं एक फैसला लेता हूं और अगर मैं उस फैसले पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा तो किसने किसको लटा दिया, इस इधर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने ये फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे। फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा? नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं।